सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पनागर जबलपुर मध्य प्रदेश में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य समय सागर जी से पनागर में जैनेश्वरी मुनि दीक्षाएं देने हेतु निवेदन किया। इस पर क्या बोले पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज का निवेदन एवं तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी का इस विषय पर दिया गया उद्बोधन। हमारे नगर से ही मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी, मुनि श्री निष्पय सागर जी जो यहाँ विराजमान होना चाहिए, पर चूंकि गर्मी बहुत थी और वह बहुत दूर मालवा प्रांत में विहाररत थे, इसलिए यहाँ नहीं आ सके। पर हमारे संघ के भी गौरव और नगर के भी गौरव मुनि श्री निभ्रांत सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं। और गुरुदेव तो कहते थे कि अभी और भी अनगर पाषाण हैं जिन्हें तराशना शेष है। तो मैं आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि यहाँ बहुत सी मूर्तियां प्रतीक्षारत हैं जो आपके कर कमलों से तराशने के लिए प्रतीक्षारत हैं। और क्योंकि अवसर है निवेदन करने का, और गुरु जी कहते थे निवेदन करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, पूरी उदारता बरतना चाहिए। और जब पंचकल्याणक महोत्सव चल ही रहा है, आज भगवान का जन्म हो ही गया है। आज वैसे तो गुरुदेव कहते थे हम जन्म कल्याणक में नहीं जाते, पर यह पनागर का अतिशय ही है। जब हम लोग आचार्य महाराज के सानिध्य में जब यहाँ भगवान के जन्म की बधाइयां हो रही थी, उसी समय पहुंच गए। देखा पूरे सौधर्मेंद्र सभी बधाइयों में ऐसे झूम रहे हैं कि कुछ ना पूछो। तो मैं जो निवेदन कर रहा था आचार्य महाराज के चरणों में कि अभी कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में हमारे छुल्लक महाराजों की एलक दीक्षा संपन्न हुई, तो अब अवसर है अतिशय क्षेत्र पनागर का। यहाँ भी कुछ अतिशय घटित होना चाहिए। भगवान की दीक्षा तो कल होगी ही होगी, उसी के साथ हमारे संघ में विराजमान सभी एलक क्षुल्लक और संघ में बहुत से ब्रह्मचारी भी हैं, नगर में भी बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, उन सब की एक ही मंच से कल दीक्षा कल्याण के अवसर पर ही आपके कर कमलों के द्वारा प्रथम मुनि दीक्षा समर दीक्षा संपन्न हो। तो यह सब तो हमने अपनी भावना आपके सामने रखी, क्षेत्र विकास की भी भावना आपके सामने रखी। जब अतिशयकारी हमारे शांतिनाथ और पार्श्वनाथ दोनों बाबा और ना जाने कितनी मूर्तियां और ना जाने कितने भंडार अभी गर्भ में ही है, कितनी मूर्तियां, वह सब अतिशय यहाँ प्रकट होगा। और इतनी सारी जीवंत मूर्ति वह भी प्रकट होंगी, निश्चित होंगी। और जैसा कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर का परम आशीर्वाद पनागर वालों के ऊपर भरपूर था, वैसा ही आचार्य समय सागर जी महाराज का भी भरपूर आशीर्वाद
पनागर वालों के लिए है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ बातें अंदर की होती हैं, खोलने की नहीं होती, पर उसमें से जो खोलने लायक होगा मैं बता दूंगा। आप लोग बोलते हैं ना, आप लोगों की बहुत मीटिंग चलती रहती, तो क्या चलती है? तो मैं जब यहाँ से जौलपुर से आचार्य महाराज के चरणों में क्षुल्लक महाराजों की दीक्षा के अवसर पर पहुंचा, तो दीक्षा की तो बात हुई ही। उनने तुरंत हमसे कहा, क्या कहा आचार्य महाराज ने? मैंने तुम्हें दीक्षा के समय बुला तो लिया बड़े बाबा के लिए, पर मेरा तुम्हारे लिए एक ही संकेत है। हमने कहा, जी आचार्य महाराज। आपको पनागर का पंच कल्याण कराना है। हमने कहा, हाँ महाराज, आप जो आदेश देंगे बिल्कुल उसका अक्षरशः पालन होगा। पर उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, हम तो जाएंगे जरूर, पर आपकी उंगली पकड़ के ही हम पनागर जाएंगे, हम अकेले पनागर पंच कल्याण के लिए नहीं जाएंगे। धौलपुर वाले भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि आप कुंडलपुर आचार्य महाराज को लेने गए थे क्या? हमने कहा, नहीं, आचार्य महाराज ने स्वयं हमें कुंडलपुर बुलाया था, और वही उंगली पकड़ के हमें जबलपुर तक ले आए। वह भी इसलिए, कुंडलपुर ही छोड़ देते, आसपास दमोह बोल देते कि महावीर जयंती आपको दमोह की कर लो। उन्होंने कहा, नहीं, जबलपुर तो जाना ही है, जबलपुर के साथ साथ पनागर का पंच कल्याणक भी कराना है। सोचो विचार करो, ज्ञान अलग वस्तु है और चारित्र अलग वस्तु है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम पुरुषार्थ के बल पर हो सकता है, यहाँ तक कि वह अंगों का और पूर्वों का भी क्षोभम प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन से वंचित रह सकता है। बहुत विचित्र परिणमन है इस जीव का। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ निरंतर आत्मा की साधना करने के लिए कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कई बार कहा था हम लोगों के लिए कि वह मोक्ष मार्ग मात्र एक बार भोजन करना, केश लोचन करना, विहार करना, सर्दी गर्मी आदि सहन करना, वस्त्र को उतार देना, इतना ही मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। महाराज, अभी तो हम वस्त्र में हैं और आप कह रहे हैं इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है, तो मोक्ष मार्ग है क्या वस्तु? गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वस्तुतः समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु एकाकी साधना करने का नाम, एकाकी हो करके जो साधना में रत रहता उसका नाम मोक्ष मार्ग है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा में भी रत रहते हैं। वो आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और वह पीछे बढ़ेंगे तो हम भी पीछे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। वस्तुतः मित्रता का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, और शत्रुता का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग में वस्तुतः शत्रु और मित्र की परिकल्पना से ऊपर उठना होता है, उसका नाम मोक्ष मार्ग कहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, यह मोक्ष मार्ग के लिए कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वह वस्त्र के साथ भी वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। संभव नहीं। कोई एकाध एक्सेप्शन, अपवाद, वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो, परिग्रह का विमोचन किए बिना आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। और वह परिग्रह मूर्छा का नाम परिग्रह है, आसक्ति का नाम परिग्रह है,
और वह परिग्रह मात्र बाहरी पदार्थों को लेकर के नहीं, किंतु बाहरी पदार्थों के निमित्त से भीतर में जो मूर्छा का भाव जागृत होता है, पर वस्तु के निमित्त को लेकर के जो आसक्ति जागृत होती है, तृष्णा जागृत होती है, उसका नाम परिग्रह कहा है। अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा, ऐसा कहा। पंडित आचार्य जी हुए हैं जिन्होंने सागार धर्मामृत और अणगार धर्मामृत की रचना की है, और उसमें इस श्लोक को दिया है। सागार अर्थात गृहस्थ होता है, वो अनादिकालीन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, चार संज्ञा रूपी ज्वर से वह ग्रसित हुआ है, और शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, वह निरंतर आत्मज्ञान से विमुख होता हुआ। सागारा विषयोन्मुखा, विषयों की ओर ही उसका मुख है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उसका कोई भाव जागृत नहीं होता। और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपनी भावना व्यक्त की है कि महाराज अब शीघ्रातिशीघ्र क्या है दीक्षा हो। कौन सी दीक्षा महाराज आप जो दें, लेकिन भीतर भावना तो यही है जैनेश्वरी दीक्षा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। ये आप लोग भावना रखते हैं, उस भाव को देख करके सुन करके मुझे भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरी भी दीक्षा हुई थी गुरुदेव के कर कमलों से। काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, 3 साल तक। हालांकि 6-7 महीने ब्रह्मचर्य अवस्था में व्यतीत हुआ, उसके बाद क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने दी। 3 साल तक क्षुल्लक दीक्षा में ही रहे और कटोरा में आहार लेते रहे। इसके बाद नैनागिरी में, पहले क्षुल्लक दीक्षा सोनागिरी में संपन्न हुई 3-4 महाराजों की, ब्रह्मचारियों की, और सन 78 में नैनागिरी में ऐलक दीक्षा संपन्न हुई। ये सब कार्यक्रम सडन हुआ है, ये ध्यान रखो, क्योंकि वो कभी भी प्रचार प्रसार नहीं चाहते हैं। वो प्रचार प्रसार की अपेक्षा से वो साधक की परीक्षा करना चाहते हैं, और साधक की दृष्टि प्रचार प्रसार की नहीं होती है, किंतु साधना की ओर हमेशा उनकी दृष्टि होती है और होना चाहिए। और 2 साल तक ऐलक दीक्षा में रहे। उसके उपरांत 5 साल का कोर्स हो गया पंचम गुणस्थान का। उसके बाद उन्होंने दैगंबरी दीक्षा दी है, और बिना मांगी वह दीक्षा मिली है, ये ध्यान रखो। भावना अलग वस्तु, हमने प्रार्थना नहीं की थी। इसलिए प्रार्थना नहीं की, जब गुरुदेव ने संघ में स्थान दिया है तो चिंता तो उन्हीं को रहेगी, क्योंकि हमें तो कहीं बाहर जाना है ही नहीं। निश्चिंत हो करके उनके चरणों में, उनके आज्ञा के अनुरूप हमने समय व्यतीत किया है, और उन्होंने सोचा है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही निश्चिंत है। तो इसलिए उन्होंने बुला करके दीक्षा दी है। इसी प्रकार आप लोगों को भी बुला करके दीक्षा दी जा सकती है, कोई बाधा नहीं इसमें, किंतु साधना की ओर हमेशा दृष्टि होनी चाहिए। तो
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।